कलकत्ता में डॉक्टर के साथ रेप के बाद हत्या के मामले में आईएमए समेत जो है अब पूरे उत्तर प्रदेश नहीं भारतवर्ष के डॉक्टर जो है वो अब हड़ताल में बैठे। अगर बात करी जाए कानपुर के हैलेट अस्पताल की तो आप सामने देखेंगे कि ये रेजिडेंट डॉक्टर हैं जो ओपीडी सुविधा जो है उसके विरोध में बैठे। हालांकि जो कानपुर के हैलेट अस्पताल है इमरजेंसी जो सेवाएं हैं वो लगातार जारी है, लेकिन इनका कहना यह है कि नहीं चाहिए एक और निर्भया। अगर तख्तियों की बात है तो इनके हाथ में जो बैनर्स हैं जो पोस्टर हैं उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि नहीं चाहिए एक और बयान, न्याय चाहिए न्याय चाहिए। तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों का कहना यह है, रेजिडेंट डॉक्टरों का कहना यह है कि महिला सुरक्षा को लेकर के सरकार जो है लगातार नए नए बिल पारित करती है, लेकिन महिला डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर के कहीं ना कहीं सरकार जो है वो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सोचती, जिसके चलते जो है रेजिडेंट डॉक्टर जो है वो कानपुर में कार्य के विरोध में बैठे। मेरे साथ डॉक्टर ने बात करनी है। सर, आप किस तरह के कार्य के विरोध में बैठे? पहले हम बस ये चाहते हैं कि हमारे डॉक्टर्स को और जितनी महिलाएं डॉक्टर्स हैं उनकी सुरक्षा प्रदान करी जाए प्रशासन से। और हम ये चाहते हैं कि ऐसा एक्ट आए, एक ऐसा एक्ट आए जिसमें हम लोग को ये प्रावधान दिया जाए कि भाई जितनी महिला डॉक्टर्स हैं और जितने भी डॉक्टर्स हैं वो एक सेफ एनवायरनमेंट में काम कर पाएँ आराम से बिना किसी डर के। मैडम, कहीं ना कहीं कलकत्ता में जो दुर्घटना हुई है डॉक्टर के साथ, उस घटना के बाद आप कैसा फील, क्या लगता है आप? मुझे ऐसा लगता है कि उसके साथ हो सकता है तो किसी के भी साथ हो सकता है, तो मैं भी सेफ नहीं फील कर रही हूँ। हम लोग भी रात में 12-12 बजे तक कभी कभी काम करते हैं, तो रात में घर जाना अब हमें बिल्कुल भी सेफ नहीं हो रहा। घर जाना क्या, हमें यहाँ पे भी अब सेफ फील नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं ओपीडी की जो कार्य का जो बहिष्कार है उसको कर रहे हैं, बाकी अन्य सेवाएं जो है अभी हमने सिर्फ नॉन एसेंशियल चीज़ें बंद की है ताकि जो एक्चुअल में सीरियस मरीज है उनको ना हमारी तरफ से सफ़र करना पड़े, क्योंकि हम हैं डॉक्टर्स ही, हम अपनी ह्यूमैनिटी नहीं भूलेंगे। तख्तियों पर जो है वो निर्भया लिखा हुआ है कि नहीं चाहिए एक और निर्भया, तो इस पर भी बात करेंगे। आपने ये तख्ती ली हुई है, इस पर नहीं चाहिए एक और निर्भया, इस पर क्या? देखिए, जब से निर्भया कांड हुआ है तब से हमें बहुत वादे किए गए थे, लेकिन आज भी इस देश में जो पहले चलता आया था वही हो रहा है। कोई बदलाव नहीं है, ना सोच में है, ना कोई भी जो लॉज आई हैं वो सही से इम्प्लीमेंट हुई हैं। एक्चुअली हम लोग अभी भी अनसेफ हैं। अगर हमारी वर्क प्लेस पे ऐसा हो सकता है तो सड़क का क्या भरोसा, मैं घर से बाहर कैसे निकलूँ? अगर मैं इस देश के लिए अपना जान, अपनी पूरी हर चीज़ देती हूँ तो मुझे देश ने वापस क्या दिया है? मैं अगर अपनी वर्क प्लेस पे मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो मेरे साथ कहीं भी हो सकता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरी बहन के साथ हुआ वो फिर से कभी किसी और के साथ ना हो, इसलिए आज हम सब एक साथ हैं। लेकिन बीइंग अ डॉक्टर हम लोग ने अभी भी इमरजेंसी सेवाएं चालू रखी हैं। हम अभी भी अपनी ह्यूमैनिटी नहीं भूले हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उसके खिलाफ जल्द से जल्द कोई एक्शन लिया जाए, क्योंकि जस्टिस इज़ बीइंग डिनाइड एंड जस्टिस इज़ बीइंग डिलेड। वी वॉन्ट आवर जस्टिस टू बी एज सून एज पॉसिबल। कहीं ना कहीं जो महिला डॉक्टर्स हैं उनकी अगर बात की जाए तो महिला डॉक्टरों में भी एक डर है। कलकत्ता की जो दुर्घटना हुई है उसको लेकर के उन डॉक्टरों का कहना ये है कि जब रेजिडेंट परिसर में, हॉस्पिटल परिसर में जब इस तरह की दुर्घटनाएं हो सकती हैं तो वो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। उनका कहना ये है कि वो देर रात तक कानपुर हो या अन्य जो भी अस्पताल हैं उनमें काम करती हैं, उसके बाद जो है अगर इस तरह की दुर्घटनाएं उनके साथ होती हैं तो कहीं ना कहीं सरकार को एक पहल लानी चाहिए, उनकी सुरक्षा को लेकर के एक विश्वास लाना चाहिए, जिसके चलते कानपुर में भी इसी तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। जो महिलाएं डॉक्टर हैं वो जो हैं जस्टिस की मांग कर रही हैं। कलकत्ता में हुई दुर्घटना को लेकर के लगातार जो है वो ओपीडी की जो सेवाएं हैं उनको जो है बंद कर दिया गया है। वही उनका कहना ये है कि उनके अंदर अभी भी मानवता है। अगर इमरजेंसी सेवा में किसी भी तरह का अगर कोई पेशेंट आता है, अगर वो ज़्यादा सीरियस होता है तो उसका वो इलाज जरूर करेंगे, लेकिन अपने साथ हुई घटनाओं को लेकर के, न्याय की मांग को लेकर के, जस्टिस के बैनर लेकर के वो लगातार ओपीडी का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं और जहां पर रजिस्ट्रेशन होता है ओपीडी का वहां पर वो धरने पर बैठे हैं। वीडियो नमित के साथ नितिन दीक्षित, जेएमडी न्यूज़, कानपुर।